हेलो एवरीवन। तो दोस्तों हम लोग यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2021 की तैयारी में लगे हुए हैं और ये लेक्चर नंबर 2 है जो कि फिजिक्स का है। हम लोगों ने इसके पहले बहुत से क्वेश्चन किए हुए थे और टोटल हम लोग यहाँ पर टारगेट किए हुए हैं कि 23 चैप्टर अगर हम लोग पढ़ लेंगे तो हमारा जो यूपी पॉलिटेक्निक है या फिर बिहार पॉलिटेक्निक है, कोई भी पॉलिटेक्निक है, वो बड़े आराम से निकल जाएगा। ठीक है, अगर मैं यूपी पॉलिटेक्निक की बात करूँ तो 25 क्वेश्चन यहाँ से आपके पुटअप किए जाते हैं। एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है, तो टोटल आपके जो नंबर इसमें होते हैं वो 100 नंबर बनेंगे। ठीक है, तो ये 100 नंबर आप डेफिनेटली पा सकते हैं अगर आप ये 23 चैप्टर तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग सभी चैप्टर को एकदम क्रम से लेकर नहीं चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो आपके 9th से बिलोंग करते हैं, यानी 9th से रिलेटेड हैं। और अभी आपको पता है कि 10th और 12th वालों के एग्ज़ाम जो है वो 8 मई से शुरू हो रहे हैं यूपी बोर्ड के, तो उनको थोड़ा सा मतलब उसमें टाइम देने के लिए उनका टाइम वेस्ट जाएगा। तो अभी हम लोग वही चैप्टर को पढ़ रहे हैं जो 10th और 12th के सिलेबस में भी है, क्योंकि इससे क्या होगा कि जो भी आपका पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम है उसका तैयारी तो होगा ही होगा, और साथ ही साथ आपके जो बोर्ड एग्ज़ाम है उनका भी रिवीजन साथ में चलता रहेगा। ठीक है, तो अभी जब तक एग्ज़ाम चलेगा हम लोग वही चीज़ पढ़ेंगे जो आपके 10th और 12th के सिलेबस में है। ठीक है, जो आप लोग बोर्ड के एग्ज़ाम में देने वाले हो। तो चलिए, अभी कल हम लोगों ने पढ़ा था, हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का पोर्शन जो है वो कवर कर रहे हैं। देन हम लोग कवर करेंगे अपना मैग्नेटिक फील्ड, फिर उसके बाद हम लोग प्रकाश पर आएंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पे चल रहे हैं। तो कल हम लोगों ने पढ़ा था वैद्युत अपघटनाओं का परमाणु मॉडल, ये चीज़ हम लोगों ने पढ़ रखा है। आज जो हमारा टॉपिक है वो है विद्युत धारा, विभव एवं विद्युत सेल। बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आप लोग अच्छे से समझिएगा। और साथ ही साथ अगर आप बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो आपका रिवीजन भी अच्छी तरीके से हो जाएगा। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है विद्युत धारा, विभव एवं विद्युत सेल। अगर अंग्रेजी में इसको जानना चाहें तो इलेक्ट्रिक करंट, पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक सेल्स। ठीक है, नीचे की तरफ आते हैं तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि विद्युत धारा क्या होती है। देखिए, कल के लेक्चर में हम लोगों ने जाना था कि आवेश क्या होता है, जिसमें मैंने आपको बताया था आवेश को क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और मैंने आपको साथ ही साथ ये भी बताया था कि ये एक किसी प्रकार का गुण होता है या फिर एक प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से कोई चालक अपने ऊपर विद्युत बल का अनुभव करता है। ठीक है, और फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था Q=NE होता है। तो ये चीज़ें हम लोग आवेश के बारे में समझ चुके थे। मैंने 2-4 एग्जाम्पल भी आपको बताए थे कि आवेश का मतलब क्या होता है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विद्युत धारा। अब विद्युत धारा हम लोग किसे कहेंगे? ठीक है, तो देखिए, विद्युत धारा का जो मेन कारण होता है वो होता है आपका फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन, अगर आप हिंदी में जानना चाहें तो हिंदी में बोलते हैं इसको मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण जो है वो विद्युत धारा बहती है। अगर इसको हम आवेश के टर्म में परिभाषित करना चाहें तो बोलते हैं कि आवेश प्रवाह की समय दर को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, धारा बराबर होगा आवेश बटे समय। आवेश प्रवाह की समय दर को हम क्या बोलेंगे? विद्युत धारा। जैसा कि आप लोग फॉर्मूले में देख पा रहे होंगे, I=Q/T होता है। ठीक है, इसका अगर हम यूनिट की बात करें, इसकी हम मात्रक की बात करें तो I बराबर क्या होगा? कूलाम इसका हो जाएगा। ठीक है, आवेश का मात्रक हो जाएगा कूलाम, बटा टाइम यानी समय का मात्रक हो जाएगा सेकेंड। ठीक है, तो कूलाम बटा सेकेंड, या फिर इसको जनरली हम लोग एम्पियर भी बोल देते हैं। ठीक है, इसको हम लोग जनरली एम्पियर भी बोल देते हैं। तो विद्युत धारा का मात्रक आपका कूलाम बटा सेकेंड भी होगा और साथ ही साथ एम्पियर भी होता है। आपको ये चीज़ ध्यान देना है। तो आवेश प्रवाह की समय दर को विद्युत धारा कहते हैं। और ये कौन सी क्वांटिटी होती है? तो आपको पता होगा कि 2 टाइप की क्वांटिटी होती है आपकी। एक होती है आपकी सदिश राशि, ठीक है, जिसको हम लोग वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं, और दूसरा होता है आपका अदिश राशि। ठीक है, ये दोनों आपको पता नहीं है तो मैं एक बार बता देता हूँ। जस्ट मैं आपको जब सदिश के बारे में पढ़ाऊँगा तो वो अच्छे से बताऊँगा। तो सदिश और अदिश क्या होता है? सदिश में क्या होता है आपका डायरेक्शन भी होता है। ठीक है, डायरेक्शन यानी हम दिशा बोल सकते हैं इसको, और परिमाण बोल सकते हैं, मैग्नीट्यूड बोलते हैं इसको। दिशा और परिमाण दोनों होता है। इसमें अदिश राशि में क्या होता है? इसमें आपका परिमाण तो होगा ही होगा, लेकिन दिशा जो है वो नहीं होती है। दिशा जो है ये नहीं होती है अदिश राशि में। तो आपको ध्यान देना है, वेक्टर इसको बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी, और इसको बोलते हैं हम स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, तो जो आपकी विद्युत धारा होती है वो होती है अदिश राशि। तो विद्युत धारा कभी आपको पूछे तो क्या है ये? अदिश राशि। अगर मैं आपको थोड़ा सा और डीपली में बताऊं तो ये अदिश राशि भी नहीं होती है, ये आपकी होती है प्रदिश राशि। ठीक है, आप लोगों ने अभी जनरली 2 ही राशियाँ पढ़ी होंगी, एक तो आपने सदिश पढ़ा होगा, दूसरा आपने पढ़ा होगा अदिश, और एक होता है आपका प्रदिश राशि। ठीक है, इसको अंग्रेजी में हम बोलते हैं टेंसर क्वांटिटी। ये सब चीज़ें आप लोग आगे पढ़ेंगे, जब आप लोग आगे जाएंगे इंजीनियरिंग वगैरह करेंगे, कुछ भी करेंगे, तो वहाँ पर आपको मिलेगा टेंसर क्वांटिटी। ये जो होती है इसका ना तो दिशा निश्चित होता है ना ही परिमाण। यानी हम बात करें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों ही अनिश्चित होता है। जैसे मैं अगर आपको बताऊं,
देखिए अगर ये एक धारा है, मान लीजिए एक धारा है इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पर धारा फ्लो हो रही है, एक धारा यहाँ पे इधर की तरफ आ रही है। मान के चलिए यहाँ पे 5 एम्पियर की धारा है और यहाँ पे 3 एम्पियर की धारा है और यहाँ पे आपका 8 एम्पियर की धारा है, ठीक है। तो ये देखो ये दोनों की डायरेक्शन एक जैसी है, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे तो 5 और 3 कितना हो जाएगा 8, ठीक है। और यहाँ पे तो कट के 0 हो जा रहा है, इसको 9 मान लीजिए, ठीक है। तो 8 और ये वाली इधर आ रही है तो -1, तो यहाँ घटेगा तो -1 एम्पियर आ रहा है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से अगर ये वाला आपको जो दिखाई दे रहा है 3 एम्पियर की धारा, ठीक है, इसकी मैं डायरेक्शन चेंज करके इधर कर दे रहा हूँ, समझ रहे हैं। अब इधर कर दे रहा हूँ, अब क्या होगा 9 एम्पियर 3 एम्पियर ये जुड़ जाएगा, एक डायरेक्शन है तो हो जाएगा 12 एम्पियर और ये वाला इधर जा रहा है तो -5 बराबर हो जाएगा 7 एम्पियर। तो देखिए मैंने बस डायरेक्शन चेंज किया, इसका मैग्नीट्यूड चेंज हो गया। अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड चेंज कर रहा हूँ तो इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो ऐसी राशि को हम बोलते हैं प्रदिश राशि, लेकिन ये क्लोज टू होता है आपके अदिश राशि के। तो अगर आपको विद्युत धारा दिखाई दे, अगर उसमें प्रदिश राशि दिया है तो आप उसको प्रदिश राशि मारेंगे, लेकिन अगर प्रदिश राशि नहीं दिया है, अदिश राशि दिया है तो आप अदिश राशि ही मारेंगे। जनरली आपको जो पढ़ने को मिलेगा वो होता है आपका अदिश राशि, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। नीचे की तरफ आपको Q जो मैंने कल आपको फॉर्मूला बताया था, अभी मैंने बताया धारा क्या होता है, आवेश प्रवाह की समय दर। तो Q जो होगा आपका Ne के बराबर होगा, Ne/T भी इसको लिख सकते हैं। N आपका है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या। E जो होता है आपका एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान कितना होता है वो आपको E बताता है, ठीक है। तो यहाँ पर E का मान कितना होता है आपको पता ही होगा, कल मैंने बताया था 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम आपका आवेश का मान होता है। तो चलिए ये हो गई विद्युत धारा की बात। अब बात करते हैं कि ये इलेक्ट्रिक करंट कितने टाइप्स के होते हैं। तो 2 टाइप के करंट यूज किए जाते हैं। पहला होता है आपका डायरेक्ट करंट, दूसरा होता है आपका अल्टरनेटिव करंट। AC और DC आप लोगों ने सुना होगा, जो बैटरी वगैरह में आपके करंट होती है उसको हम बोलते हैं DC करंट, ठीक है। और जो आपके घरों में यूज की जाती है, जिससे आप लोग बल्ब, हीटर, पंखा ये सब चलाते हैं, उसको हम बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट, या फिर इसे हम प्रत्यावर्ती धारा, दिष्ट धारा हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। तो जो करंट जो होगा केवल एक ही दिशा में, ठीक है, एक 1 डायमेंशनल में फ्लो होता है और इसका वोल्टेज जो होगा वो कांस्टेंट होगा, तो उसको हम बोलेंगे दिष्ट धारा। और यह जो होगा वो परिवर्तित होती रहती है, इसकी साइकिल जो है परिवर्तित होती रहती है, जिससे इस तरीके से चलती है, ठीक है, इस तरीके से चलेगी, तो इसको हम बोलते हैं हम प्रत्यावर्ती धारा। खतरनाक कौन होता है, तो भाई DC करंट आपका खतरनाक होता है। अगर ये एक बार चपेट में ले लिया आपको, ठीक है, तो ये आपको मार देगा। इसमें आपके बचने के चांसेस होते हैं क्योंकि ये ऊपर नीचे फ्लक्चुएट होती रहती है, ठीक है। तो कभी करंट आपको ज़्यादा लगेगा, कभी कम लगेगा, इस केस में आप बच सकते हैं। लेकिन अगर ये आपको एक बार चपेट में ले लिया तो फिर आपका बचना मुश्किल हो जाता है। तो खतरनाक कौन सी होगी, DC करंट, आपको ध्यान देना है। और इसका वोल्टेज कांस्टेंट होता है। जैसे कि आप लोगों ने बैटरी देखा होगा, बैटरी अगर 12 वोल्ट की है तो वो 12 वोल्ट इसका कांस्टेंट करंट होगा, ठीक है। तो इस तरीके से होता है। ये आपका जो है सेल दिष्ट धारा जनित्र, जनित्र मतलब समझते हैं आप लोग, जनरेटर जो शादी विवाह में यूज करते हैं, ठीक है। तो वो सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। जनरेटर का काम क्या होता है, वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। जनरेटर अगर आपसे पूछे तो मैकेनिकल एनर्जी यानी यांत्रिक एनर्जी को वो किस में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। वो सब चीज़ें आगे मिलेंगी, मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। तो 2 चीज़ें आपको समझ में आ गई। धारा 2 प्रकार का होता है, AC करंट और DC करंट। अब नीचे की तरफ हम लोग आते हैं। अब एक आपको टर्म देखने को मिलेगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विद्युत विभव, ठीक है। अब ये क्या होता है, देखिए इसमें अगर आप परिभाषा देखेंगे तो इसमें लिखा है कि किसी धन आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर विद्युत विभव कहलाता है। और ये कक्षा 10 में भी डिफिनेशन है, पूछा भी जाता है बोर्ड एग्जाम में भी, ठीक है। पॉलिटेक्निक में भी इसमें रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते तो पूछा जाएगा। तो विद्युत विभव यानी विद्युत के विभव में अंतर जो होगा, जैसे समझिए मैं आपको जस्ट इसके नीचे बताने वाला हूँ, ये भी एक अदिश राशि है, आपको ध्यान देना है। और ये होता है आपका कार्य बटा आवेश, ठीक है, कार्य बटा आवेश। अगर इसके मात्रक की बात करें मैं तो जूल बटा कूलाम, ठीक है। आवेश का मात्रक कूलाम, कार्य का मात्रक जूल। तो V = W/Q, ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं जस्ट इसके नीचे आपको अभी बताने वाला हूँ कि विद्युत विभव क्या होता है, विभवांतर जब आएगा तब, ठीक है। अब नीचे की तरफ हम आएंगे तो चलिए अभी आपका जो विभवांतर है वो भी आ गया है। तब अब समझ लीजिए कि विभवांतर क्या होता है। विद्युत विभवांतर मतलब विद्युत के विभव में अंतर, ठीक है। विभवांतर का मतलब क्या होता है, विभव में अंतर। कहने का मतलब समझिए, जैसे अगर मान के चलिए ये आपका एक कोई चालक है, एक रॉड है। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ से इंटर कर रहे हैं,
ठीक है। इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, इंटर कर रहे हैं, ऐसे भागे जा रहे हैं इधर से। अब यहाँ पे जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ से मान के चलिए 4 इलेक्ट्रॉन घुसे थे, तो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन ना निकल के 3 ही इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ निकल रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ से इंटर किए उतने ही इलेक्ट्रॉन यहाँ बाहर की तरफ नहीं निकल पा रहे हैं, तो कुछ इलेक्ट्रॉन जो हो रहे हैं इसके अंदर लॉस हो रहे हैं। तो वो इलेक्ट्रॉन कहाँ पर जा रहे हैं इसको हमको पता करना है। देखिए इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहे होंगे पहले आप समझिए। यहाँ से इंटर किए तो भाई आप समझ लीजिए अगर कोई चालक है, ये जो आपको ये वाली दिखाई दे रही है रॉड, अगर ये कोई चालक है आपका, ठीक है, तो कहीं ना कहीं इसके अंदर बहुत ढेर सारे मॉलिक्यूल होंगे। मॉलिक्यूल मतलब छोटे छोटे अणु होंगे। तो हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं, चलो यहाँ पे बहुत ढेर सारे ये आपके छोटे छोटे मॉलिक्यूल यहाँ पे भरे पड़े हुए हैं। अब जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ रहा है तो कहीं ना कहीं इस मॉलिक्यूल से टकराएगा, इसमें टकराएगा। और जब इलेक्ट्रॉन टकराता है तो क्या होगा, इसकी एनर्जी लॉस होगी और वो इसी में रह जाएगा, इसी के अंदर रह जाएगा बस। यानी यहाँ से 4 इलेक्ट्रॉन निकले थे तो एक यहीं पे रह गया, बस 3 इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ निकल पाए हैं। तो इसी की वजह से यानी जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ से गए ए से गए और जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकले बी से गए, इनके बीच डिफरेंस आ रहा है। इसी को हम बोलते हैं विद्युत विभवांतर, यानी विद्युत के विभव में अंतर आ रहा है। ठीक है, समझ में आया आप सभी को। जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ से गए इतने इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर नहीं निकलने। तो ये इलेक्ट्रॉन जाते क्या हैं, एनर्जी कहाँ इनकी जाती है, तो भाई ये चीज़ आप आगे पढ़ेंगे। जो एनर्जी यहाँ पर टकराती है इसकी वजह से जो वायर है वो बहुत ही गर्म हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे टकरा रहे हैं तो जो यहाँ पे हीट है वो ज़्यादा डेवलप हो जाता है, ये वायर एकदम गर्म हो जाता है। तो ये इसका फॉर्मूला होता है H=I²RT। ठीक है, ये हीट का एक फॉर्मूला होता है। तो इसी वजह से ये हीट डेवलप होगा, मैं आपको जस्ट इसके आगे बताऊंगा। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा कि विद्युत विभव अंतर क्या होगा, विद्युत के विभव में अंतर। ठीक है, यानी जितने इलेक्ट्रॉन वहाँ से गए उतने इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकल पाते हैं, उसके भी डिफरेंस आ जाता है। इसी को हम बोलते हैं विद्युत विभवांतर, और ये भी आपका विभव के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं, इनके बीच अंतर जो होगा वो बराबर होगा W/Q के, और इनका जो यूनिट है वो सेम होने वाला है। इसका हो जाएगा जूल और इसका हो जाएगा कूलाम। ठीक है, तो ये हो गया विद्युत विभवांतर। अब हम लोग आगे बात करते हैं विद्युत सेल की। तो विद्युत सेल का डेफिनेशन जो होता है आप सभी को पता होगा कि जो आप लोग सेल यूज करते हैं वो किसके लिए यूज करते हैं, किसी भी जो आपका जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है उसको हम लोग स्टोर करने के लिए विद्युत सेल को यूज करते हैं। तो वह युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करती है विद्युत सेल कहलाती है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर कोई सेल आप लोगों ने देखा होगा, 2 टाइप के सेल होते हैं। एक आपको जो टॉर्च में नॉर्मल वाली बैटरी वाली सेल आती है, घड़ी में जो लगती है, वो शुष्क सेल होती है। तो वो लोग क्या करता है, उसमें आप लोग रिएक्शन कराते हैं ना, उसमें बहुत ढेर सारा ऐसे नौसादर होता है NH4Cl। ठीक है, वहाँ पे फिर आपका जिंक होता है। तो इस तरीके से वहाँ पे रिएक्शन करा के उसमें एनर्जी निकाली जाती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, उसको हम बोलते हैं विद्युत सेल। और ये 2 टाइप का होता है, एक होता है आपका प्राथमिक सेल, दूसरा होता है आपका द्वितीयक सेल, प्राइमरी और सेकेंडरी सेल। तो प्राइमरी सेल वो होता है जिसको हम लोग यूज करने के बाद फेंक देते हैं। ठीक है, जैसे कि आपके टॉर्च का सेल हो गया, आपके घड़ी का सेल हो गया, तो ये सभी आपके प्राइमरी सेल में आएंगे। और इसके बाद जो आपका द्वितीयक सेल होता है, सेकेंडरी सेल, इसको हम लोग पुनः रिचार्ज कर सकते हैं। जैसे आप लोगों ने मोबाइल की बैटरी देखी होगी, वो दोबारा से चार्ज करके काम में लिया जा सकता है। ठीक है, तो ऐसे सेल को बोलते हैं हम लोग द्वितीयक सेल या फिर सेकेंडरी सेल। ठीक है, और भाई ऑब्वियस सी बात है ये महंगे होते हैं, वो चीज़ें यहाँ पे इन्होंने लिखा है। अब एक टर्म आपको देखने को मिलेगा सेल का विद्युत वाहक बल, यानी इलेक्ट्रोमोटिव ऑफ फोर्स। ये क्या होता है, तो ये भी सेम होता है जो आपका विभव होता है। ठीक है, E=W/Q, ये भी याद करना है, और V=W/Q। ठीक है, ये लगभग आपस में बराबर ही होते हैं, सेम नहीं बोल सकते, आपस में लगभग बराबर ही होते हैं। किसी परिपथ में एकांक आवेश को प्रवाहित करने में किया गया कार्य जो होगा वो विद्युत वाहक बल होता है, और लगभग इसी को हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस भी बोल देते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता हो गई होगी। अब चलिए हम लोग नीचे की तरफ आते हैं, और एक नया आपको टर्म देखने को मिलेगा जो कि है विद्युत क्षेत्र। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसको हम लोग समझ लेते हैं कि ये क्या होता है। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, फील्ड मतलब एरिया जो है, जिसकी जहाँ तक पहुँच है वही इसका एरिया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर कोई आवेश है Q, ठीक है, और यहाँ पर कोई आवेश Q0 रखा है, बेसिकली इसको हम बोलते हैं परीक्षण आवेश, टेस्ट चार्ज बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कोई आवेश रखा है, अगर ये हमेशा पॉजिटिव नेचर का माना जाता है और ये भी पॉजिटिव नेचर का माना जाता है, तो इसका क्षेत्र होगा कुछ। ठीक है, इस तरीके से इसका कुछ क्षेत्र होगा। अगर इस Q के क्षेत्र के अंतर्गत
ये वाला चार्ज आ रहा है, ठीक है, ये वाला चार्ज ध्यान दीजिएगा, ये वाला चार्ज जो मैंने अभी बनाया है, अगर ये आ रहा है तो ये इसको प्रतिकर्षित करेगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो प्लस प्लस, ठीक है, यानी प्लस प्लस क्या करते हैं, एक दूसरे को दूर भेजते हैं, बाहर की तरफ ढकेलते हैं, ठीक है। तो ये इसको प्रतिकर्षित करेगा, कब करेगा, जब ये इसके क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। तो कहने का मतलब ये कि जहाँ तक विद्युत का अनुभव किया जा सकता है वही विद्युत क्षेत्र कहलाता है। समझे आप लोग, ठीक है। यहाँ पे देखिए कोई यहाँ पर आवेश है Q और इसके फोर्स का अनुभव जहाँ तक किया जा सके वही आपका होगा इलेक्ट्रिकल फील्ड, ठीक है। तो यहाँ तक आपको ये चीज़ कंफर्म हो गई होगी। E = F/Q0 आप लोग याद कर लीजिए। Q0 आपका क्या है, परीक्षण आवेश है, ठीक है। और इसका मात्रक, फोर्स का मात्रक हो जाएगा आपका न्यूटन, और इसका टेस्ट चार्ज का मात्रक हो जाएगा कूलाम, ठीक है, न्यूटन बटा कूलाम। या फिर इसको हम वोल्ट बटा मीटर भी लिख सकते हैं, आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा, वोल्ट बटा मीटर भी लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, तो देखिए जो E है यहाँ पे F को क्या हम लिख सकते हैं, F बराबर आपका और क्या होता है, फॉर्मूला आप लोगों ने बहुत सारा पढ़ा होगा, ठीक है। तो F बराबर देखिए W बराबर होता है F × D, तो F = हो जाएगा W/D, इस तरीके से लिख सकते हैं हम लोग। तो यहाँ से देखिए W/D × Q, तो यहाँ से हो जाएगा आपका ये हो जाएगा आपका W/Q क्या हो जाएगा, वोल्ट, ठीक है। W/Q क्या हो जाएगा आपका वोल्ट, और D आपका दूरी है तो इसको हो जाएगा मीटर। तो यहाँ से आता है आपका वोल्ट बटा मीटर, ठीक है। तो ध्यान देना है, यूनिट आपसे पूछ सकता है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब यहाँ पर विद्युत बल रेखाएं की बात करें तो विद्युत बल की रेखाएं आपको जो दिखाई दे रही हैं वो रेडियल फॉर्म में होती है। रेडियल मतलब त्रिज्यीय। जैसे यहाँ पर ये, इसका मतलब आप लोग समझिएगा, यहाँ पर कोई चार्ज होगा +Q, ठीक है, ठीक है। ये और ये चार्ज जो है, ये वाला चार्ज जो है ये बहुत बड़ा है, ये बड़ा है, और ये वाला चार्ज क्या है, बहुत ही छोटा है। तो ये क्या करेगा, इसको दूर की तरफ भगाएगा। तो ये जो आपको तीर दिखाई दे रहा है, एरो दिखाई दे रहा है, ये इसको बाहर की तरफ भगा रहा है। किस कंडीशन में है, जब दोनों चार्ज जो है वो पॉजिटिव नेचर के हैं। लेकिन मान के चलिए ये परीक्षण आवेश आपका यहाँ पर रखा है, और ये वाला चार्ज जो है निगेटिव चार्ज है, और ये बहुत ही बड़ा है, ठीक है, और ये वाला चीज़ बहुत छोटा है, तो ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो अट्रैक्ट करने का सिंबल इस तरीके से यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि इसको अपनी तरफ बाहर अंदर की तरफ ले लेगा, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन देखिए हमारा दिया है कि पहला ही क्वेश्चन हमारा है कि घरों में प्रयुक्त धारा होती है। तो घरों में हम लोग टीवी, बल्ब, फैन, कूलर कुछ भी चलाते हैं तो वो सभी AC करंट से चलाते हैं, और AC करंट को बोलते हैं हम लोग प्रत्यावर्ती धारा। तो B आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए आप लोग कमेंट कर रहे होंगे ये प्रीमियर क्लास है, ये प्रीमियर क्लास में मैं आपको रिप्लाई नहीं कर पाऊँगा, ठीक है। कुछ दिन बाद मैं कोशिश अभी कर रहा हूँ और लाइव आने के लिए, तो उसमें मैं आपको रिप्लाई कर सकूँगा, ठीक है। आप लोग अपने यहाँ पर पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, ठीक है। यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन आपका दिया है कि आवेश प्रवाह की समय दर को क्या कहते हैं। दर मतलब समय दर, दर लग जाए मतलब रेट लग जाए, इसका मतलब हो गया समय दर, और इसी को हम बोलते हैं धारा। I = Q/T अभी आप लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। तो यहाँ पर बिल्कुल A आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर दिया है कि किसी धात्विक तार में विद्युत धारा का प्रवाह किसके द्वारा होता है। तो विद्युत धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है। इलेक्ट्रॉन बोलें या फिर इसको हम फ्री इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हैं, ठीक है। इन्हीं के द्वारा जो है जो विद्युत धारा है वो प्रवाहित होती है। और ध्यान देना है, जिसे यहाँ पर विद्युत धारा A से B की ओर बह रही है, तो जो इलेक्ट्रॉन होंगे इसके अपोजिट डायरेक्शन में हो रहे होंगे, ठीक है। तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन जाते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो है विद्युत धारा बहती है। ये चीज़ आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो ये लो क्वेश्चन और आगे आपका, एक इलेक्ट्रॉन जो है A से B की ओर बह रहे हैं तो धारा की दिशा B से A की ओर होगी, ठीक है। वही चीज़ है जो अभी मैंने आपको बताया है। नीचे की तरफ आते हैं तो एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि एक चालक के सिरों का विभवांतर, ठीक है, 1.5 वोल्ट है। चलो V का मान दिया है 1.5 वोल्ट दिया है। एक मुक्त इलेक्ट्रॉन, ठीक है, N = 1, मुक्त इलेक्ट्रॉन 1 है, चालक के सिरों से दूसरे सिरे तक ले जाने में कार्य करेगा। तो V = क्या होता है हमारा, W/Q। तो हमें कार्य पूछा है तो यहाँ से हो जाएगा W = V × Q, ठीक है। अब यहाँ पे हमको Q की वैल्यू तो दे नहीं रखा है, लेकिन हमको पता है क्या कि जो Q होता है वो NE के बराबर होता है। अब यहाँ से हमारा निकल जाएगा W = V × NE, ठीक है। V की वैल्यू यहाँ पर है 1.5, ठीक है, और N की वैल्यू कितनी है 1, और एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, ठीक है। अब इसको जब आप लोग गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा 16×25 80, फिर उसके बाद 16 × 1 16, 16 और 8 कितना हो जाएगा 24, ठीक है। तो 2.4
इंटू 10 की पावर -19। तो ये बिल्कुल ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखिए, किसी चालक के सिरों का विभवांतर 2 वोल्ट है, इसमें चालक में जो है 0.1 कूलाम आवेश प्रवाहित करने पर कार्य क्या होगा। देखिए यहाँ पे घुमाकर नहीं दिया है, डायरेक्टली आपको दिया है। तो V बराबर 2 दिया है और जो आपका Q की वैल्यू है वो 0.1 दिया हुआ है। तो हमको पता क्या है, V इक्वल टू क्या होता है W/Q। ठीक है, अब यहाँ पर हमको कार्य पूछा है तो W बराबर हो जाएगा V इंटू Q। तो यहाँ से V की वैल्यू कितनी है भाई 2 है, उसके बाद Q की वैल्यू कितनी है 0.1, तो गुणा करेंगे तो 0.2 जूल आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी बी वाला जो आपका ऑप्शन है वो पूरी तरीके से सही होगा। ठीक है, चलिए, जूल बटा कूलाम निम्न में से क्या है। तो जूल बटा कूलाम जो होगा वो आपका वोल्ट होगा, ये आपको पता होगा। ठीक है, जो अभी मैंने आपको बताया है। इसके बाद आगे की तरफ बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 × 10 के पावर -19 कूलाम का आवेश होता है। तो चलो भाई, Q बराबर हम लोग लिख लेते हैं 1.6 × 10⁻⁻19 हमारा दिया हुआ है। यदि चालक में 2.5 एम्पियर की धारा 2 सेकेंड के लिए, I का मान दिया है 2.5 एम्पियर यानी 2.5, और सेकेंड जो दिया है वो 2 सेकेंड दिया है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए। ठीक है, तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से आप सभी लगा लेंगे। देखिए यहाँ पर हमको पता है जो धारा का समीकरण बोल रहे हैं, जो फॉर्मूला होता है I = Q/T होता है। ठीक है, आवेश प्रवाह की समय दर को धारा बोलते हैं, और यहाँ पे Q जो होगा वो NE के बराबर होगा और ये आपका T हो जाएगा। तो डायरेक्टली इसको हम लिख सकते हैं I = यहाँ पे लिखा नहीं जा रहा, कहाँ से होगा ये, यहाँ से लिखिए I = NE/T। डायरेक्टली इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्या करना है, अब हमको N की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से N की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि N = आपका हो जाएगा IT। ठीक है, IT/E। ठीक है, इतना हम लोग लिख सकते हैं इसको। अब चलिए इसको यहाँ पर वैल्यू रख लेते हैं, केवल मैं इसको क्लोज करता हूँ। तो I = हो जाएगा NE/T। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग इस सभी के मान को रखते हैं तो देखिए क्या आता है हमारा। तो यहाँ पे क्या पूछा है हमसे, इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रखा है ना। तो यहाँ पे हमको N की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से हो जाएगा I बार बार लिख रहा हूँ, N = फिर से देखिए यहाँ पे आपको नहीं समझ में आ रहा होगा। I = क्या होता है Q/T होगा। ठीक है, Q जो होगा आपका NE के बराबर होगा, NE/T हो जाएगा। ठीक है, अब आपसे N की वैल्यू पूछ रखा है तो N बराबर हो जाएगा IT/E। ठीक है, अब यहाँ से I की वैल्यू हमारा कितना दे रखा है 2.5, समय हमारा दे रखा है 2 सेकेंड, उसके बाद 1.6 × 10 के पावर -19 ऐसे लिख लेंगे। अब 2.5 दूना हो जाएगा 5, तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे गुणा करेंगे तो आ जाएगा 5 बटा 1.6 × 10 के पावर -19, इस तरीके से हो जाएगा। और यहाँ से दशमलव हटाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो 50 में 16 का भाग देंगे तो 16 × 3 = 48 बार जाएगा। ठीक है, 2 बचेगा और ये 2 बचेगा, फिर यहाँ पे 16 कम 16 हो जाएगा, 3.1 के लगभग आएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आपका 3.125 बटा 10 के पावर -19 इस तरीके से आ जाएगा। तो इस ये ऊपर जाएगा तो यहाँ से हो जाएगा आपका 3.125 10 के पावर -19, और ये वाला दशमलव अगर आप इधर लेकर आएंगे तो 31.25, और ये माइनस हट के कितना हो जाएगा आपका 10 के पावर 18। सॉरी, यहाँ पर 18 हो जाएगा क्योंकि ऊपर आएगा तो ये प्लस में हो जाता है। ठीक है, ये माइनस यहाँ पर है, ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो बी आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक बादल भूमि के सापेक्ष इतना विभव पर है। तो v बराबर दिया है 2 × 10 के पावर 4, तथा भूमि से उसकी दूरी जो है वो 60 मीटर है। ये डिस्टेंस आपको दिया है, चलो मान लेते हैं 60 मीटर। जब भूमि पर बिजली गिरती है तो भूमि पर 65 कूलाम का आवेश, q बराबर दिया आपका 65, तो किया गया कार्य बताइए। तो v = होता है हमारा W/Q। तो W बराबर हो जाएगा V × Q। यहाँ पे D से हमको कोई मतलब नहीं है, फालतू में दे रखा है। ठीक है, तो V = W/Q हमको फार्मूला पता है, W बराबर हो जाएगा V × Q। ठीक है, अब V की वैल्यू यहाँ पे दे रखा है 2 × 10 के पावर 4। ठीक है, और Q की वैल्यू हमारा कितना है वो 65 दिया है। तो यहाँ पर अगर इसका हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 65 दूना कितना हो जाएगा 130 × 10 के पावर 4,
और यहाँ पे आंसर तो मैच नहीं कर रहा है। अगर हम यहाँ पर दशमलव लगा देते हैं, देखिए यहाँ पे दशमलव लगा देते हैं इस तरीके से, तो यहाँ पर 2 अंक किसका, तो प्लस का 2 यहाँ पर ऐड हो जाएगा, तो 1.30 इंटू 10⁶ जूल जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो डी आपका राइट आंसर बनेगा। इसके बाद आपका एक लास्ट क्वेश्चन है, इसको हम लोग सॉल्व करके देख लेते हैं कि एक चालक के परिच्छेद में 10 सेकेंड में 10⁻20 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं। यदि एक इलेक्ट्रॉन पर इतना कूलाम का आवेश हो तो चालक में प्रवाहित विद्युत धारा का मान क्या होगा। ठीक है, I = Q/T से लगा लीजिए। Q क्या होगा, NE/T, तो यहाँ से हो जाएगा I = NE/T, इसी से आप लोग लगा लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए I = NE, N की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 10 के पावर, यहाँ पे देखिए I = 10⁻20 इंटू E की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1.6 इंटू 10⁻−19 कूलाम हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे आपका T की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 10 है। ठीक है, अब यहाँ पर ये देखिए 20 है और यहाँ पे -19 है, तो घट जाएगा, तो 1.6 इंटू 10 बचेगा यहाँ पर और बटे 10 यहाँ पर है, तो ये कट जाएगा, तो 1.6 एम्पियर आपका राइट आंसर बन जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन जो मुझे आप सभी को बताने थे। आई होप आप सभी को अच्छा लगा होगा। कल हम लोग इसके आगे के टॉपिक को कवर करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।